हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस शो में। और आज मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बच्चों के होमवर्क के बारे में। अक्सर पेरेंट्स की एक शिकायत होती है, एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे होमवर्क के लिए बैठते नहीं हैं। तो आज मैं आपसे कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूँगी जिसकी मदद से आप अपने बच्चे को प्रोत्साहित कर सकते हैं होमवर्क करने के लिए, और ये टिप्स आपको बच्चे के होमवर्क करवाने में मदद भी करेंगे। तो सबसे पहले, जब भी आप बच्चे का होमवर्क कराते हैं तो उसके लिए डेली के लिए एक फ़िक्स टाइम रखिए। क्या होता है, डेली एक फ़िक्स टाइम पर जब आप बच्चे को होमवर्क कराने बैठाते हैं तो बच्चे की धीरे धीरे आदत बन जाती है और उसका पढ़ने में मन लगने लगता है और वो उस फिक्स टाइम पर होमवर्क करने बैठता है। दूसरी बात, बच्चे की स्टडी का एक जगह ज़रूर फिक्स होनी चाहिए जहाँ पर उसकी स्टडी टेबल या चेयर है, जहाँ बैठकर वो स्टडी करता है। तो वहाँ पर उसकी सारी चीज़ें सामने होती हैं, उसकी स्टडी से रिलेटेड उसकी बुक्स, नोटबुक्स और स्टेशनरी सब सामने होती हैं। तो बच्चे को एक माहौल मिलता है उस जगह पर बैठकर पढ़ने का। तो जब वो उस जगह पर जाता है तो उसका मन देखिए अपने आप करने लगेगा कि हाँ, ये मेरी फ़िक्स जगह है, यहाँ पे मैं बैठ के पढ़ता हूँ। तो उसको अच्छा लगता है क्योंकि उसकी सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तीसरी चीज़, जब आप बच्चे को होमवर्क करने बिठाते हैं तो कोशिश करिए कि उसको 2-3 घंटे लगातार होमवर्क करने मत बैठाइए। उसको बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक दीजिए। अगर आप बच्चे को लगातार होमवर्क कराने बैठाएंगे, उसको उठने नहीं देंगे अपनी जगह से, तो बच्चा थकेगा और उस थकान की वजह से फिर वो कहेगा कि अब मुझे होमवर्क नहीं करना है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि उसको बीच बीच में ब्रेक दें, जिससे कि बच्चे का दिमाग भी फ्रेश होता है और उसका होमवर्क करने में मन लगा रहता है। और चौथी बात, जब बच्चा होमवर्क करने बैठता है उस वक्त घर के माहौल का भी ध्यान रखें। ऐसा ना हो बच्चे को आपने पढ़ने बिठाया है और घर के बाकी लोग टीवी देख रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक कर रहे हैं, तो आपके बच्चे का ध्यान पढ़ने में नहीं होगा, उसका ध्यान वहाँ पर होगा जहाँ टीवी चल रहा है, जहाँ पे घर के बाकी लोग बैठे हुए हैं, वहाँ उसका जाने का मन करेगा। तो कोशिश करिए कि बाकी लोग भी उस समय कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें, यानी पढ़ने बैठ सकते हैं, न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, कुछ भी आप अपनी बुक्स पढ़ सकते हैं। तो बच्चे को एक माहौल मिलता है, साथ ही उसको एक मोटिवेशन मिलता है कि सभी लोग पढ़ रहे हैं तो मैं भी अपना होमवर्क कर लूँ। पांचवी चीज़, घर में अगर 2 बच्चे हैं, दोनों का एज गैप बहुत ज़्यादा है, तो बच्चों को साथ में होमवर्क करने बिल्कुल मत बैठाइए, क्योंकि छोटा वाला बच्चा बड़े वाले को डिस्टर्ब कर सकता है। क्योंकि छोटे वाले बच्चे का होमवर्क तो उतना होगा नहीं, उसका ज़रा सा होगा वो ख़त्म कर लेगा, फिर वो बड़े को परेशान करने लगेगा। हाँ, अगर दोनों बच्चों के बीच में एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, 1-2 साल का है, तो उनके क्लासेस का गैप भी ज़्यादा नहीं होगा, दोनों बच्चों को आप साथ में होमवर्क करा सकते हैं। तो इससे पता है आपको क्या फ़ायदा होगा, बच्चे एक दूसरे से मोटिवेटेड रहेंगे कि देखो वो होमवर्क कर रहा है तो मैं भी अपना कर लूँ। तो बच्चों को एक दूसरे से मोटिवेशन भी मिलती है। तो जब बच्चे बड़े होते हैं, दोनों लगभग एक एज ग्रुप के होते हैं, तो उनको साथ में आप बैठा के होमवर्क करा सकते हैं। इससे दोनों अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं। तो आप सभी को जो मैंने आज 5 टिप्स बताई हैं, उन टिप्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपके बच्चे की जो होमवर्क करने का मन नहीं लगता वाली प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। और आप सभी देखिएगा कि बच्चे बहुत अच्छे से अपना होमवर्क करते हैं और अच्छी तरह से अपनी स्टडी करते हैं। तो आप सभी को मेरा आज का शो कैसा लगा मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके मन में कोई ऐसा विषय है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं अपने शो में चर्चा करूं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख के बताइए। अगर आपका भेजा हुआ विषय चुना जाता है तो आपको हमारी तरफ से एक उपहार दिया जाएगा। तो फिर मिलती हूँ आपको अपने अगले शो में। टिल देन, स्टे ट्यून एंड हैप्पी पेरेंटिंग।